ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 13 फरवरी को माघ मास की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको एक चीज़ डालना है, तुलसी जी के जड़ में आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया और उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ कर लेने के बाद जो आप एक गुड़ का टुकड़ा और एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल में क्या करना है, उन दोनों सामग्री को गिराना है। एक चुटकी हल्दी को और एक गुड़ का टुकड़ा, ठीक। दोनों सामग्री गिराते समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको क्या करना है, तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। आई बात समझ में, यानी कि तुलसी जी के जड़ में जल को चढ़ाना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है तुलसी जी के सामने। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से, नौकरी से जुड़ी, कहनी है, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास की चतुर्थी तिथि पर, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है माघ महीने में इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय की बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक चुटकी पाउडर वाले हल्दी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। आई बात समझ में। देखिए, अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो तुलसी पौधा या आपके गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है लेकर, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है तुलसी माता को, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। देखिए, पूजा पाठ तो कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, कहनी है आरती करते समय। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप एक चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार या नहीं तो 21 बार परिक्रमा करना है, यानी कि चारों ओर घूमना है तुलसी
तुलसी माता के चारों ओर आपको घूमना है 9 बार, या नहीं तो 11 बार, नहीं तो 21 बार। आई बात समझ में। अगर आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक को चारों ओर घुमाना है 9 बार, या नहीं तो 11 बार, या नहीं तो 21 बार। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, परिक्रमा कर लेने के बाद उन एक चुटकी हल्दी को उन जलते हुए दीपक में गिराना है। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है तुलसी जी के सामने। जो भी मनोकामना अधूरी रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है तुलसी माता से, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूर्ण करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 13 फरवरी को मंगलवार के दिन किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी तुलसी माता जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस दिन, तो इस उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में रोग है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का लोटा लेना ही लेना है, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए, और जो भी आपके जीवन में रोग हैं, बीमारी हैं, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, कहनी है, और कहते हुए, और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, अब यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं, आपको जलाधारी को और डंडी रखना है बेलपत्र का, और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में वो शिवलिंग को ओर रखना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने बैठ करके जो भी बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, संकटें हैं, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर जाना है, और घर जाकर जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं किसी भी समय, चाहे प्रदोष काल में भी कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कलेश रहते हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। ले लिया, लेकिन हाँ, जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे, 5 में से कोई भी हरे मूंग के दाने टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा, एक तांबे का लोटा लेना है, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से एक हरे मूंग के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको पहला हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं 4 हरे मूंग के दाने। उसके बाद क्या करना है, 4 में से फिर आपको एक ठो उठाना है, और दूसरी हरे मूंग के दाने आपको कहाँ पर समर्पित करना है, कार्तिकेय जी के स्थान पर, और तीसरी हरे मूंग के दाने माता
अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर। देखिए चारों जगह पर जहाँ जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ आपको वहाँ पर समर्पित करना है। 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित कर लिए। उसके बाद क्या करना है, अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने, मात्र 1 ठो और 1 लोटा जल, है ना। उसके बाद क्या करना है, उन 1 हरे मूंग को उन जल में आपको गिराना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, उन लोटे में से सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके चारों स्थान पर आपको जल समर्पित करना है। जहाँ जहाँ पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो बाकी जल बचेंगे उन लोटे में उन सभी जल को क्या करना है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ पर आपको शिवलिंग के सामने 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कर से जुड़ी, कले से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में, यानी कि माघ माह में 13 फरवरी को मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी कर्ज की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में रुकावटें नहीं आएगी, जो भी मनोकामना विश इच्छा होगी पूरी जरूर होगी, है ना। कभी कभी घर में कलेश भी नहीं होगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।